हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नागपुर अकेडमी ऑफ स्कॉलर्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। जिसके लिए आपको ग्राफ पेपर की जरूरत होगी। आई होप सबके पास ग्राफ पेपर अवेलेबल है। ओके, ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम आप सबको बताऊंगा, हमने 9th क्लास में पढ़े हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले हमें एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और जो ये सेंटर है इसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन को 0 से डिनोट करते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये हमारी है नंबर लाइन, इस पर नंबरिंग करना पड़ेगा। अगर से हम एक्स एक्सिस के इस साइड जाए राइट में, तो यहाँ पे जो नंबर है वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव। फर्स्ट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, वैसे ही वाई एक्सिस अगर से हम अपर साइड जाए तो नंबर क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। फर्स्ट 1 2 3 4 एंड 5। ओके, उसी तरीके से एक्स एक्सिस के लेफ्ट में जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव। 0 से यहाँ आगे बढ़ेंगे हम। फर्स्ट -1, देन -2, -3, -4 एंड -5। ओके, वैसे ही वाई एक्सिस के डाउन साइड में जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, निगेटिव। फर्स्ट -1, सेकेंड -2, -3, -4, -5, इसके आगे भी हम जा सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के राइट साइड में जो नंबर है वो पॉजिटिव है। ये जो हमारा रीजन है, इतना रीजन, इसमें जो भी पॉइंट होगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या रहेगा, प्लस, और वाई कोऑर्डिनेट भी रहेगा प्लस। प्लस प्लस, इसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 1, ओके, जिसमें दोनों भी साइन क्या रहेंगे, पॉजिटिव। फर्स्ट क्या है, एक्स, एक्स पॉजिटिव एंड वाई ये भी पॉजिटिव। वैसे ही ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस, एंड वाई कोऑर्डिनेट ये है प्लस। ओके, इसे हम कहेंगे क्वाड्रेंट 2। वैसे ही ये थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें आप देख सकते हैं एक्स माइनस एंड वाई भी माइनस, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एंड वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस, माइनस माइनस। क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट 3 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव यानी प्लस, एंड वाई कोऑर्डिनेट इज माइनस, दैट इज नेगेटिव। क्वाड्रेंट 4। ये ड्रॉ हो गया हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। सभी को समझ में आया ये। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में निगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में बोथ निगेटिव एंड फोर्थ में पॉजिटिव निगेटिव। ओके, जो सेंटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। ओके, अब अगर से हमें इसमें कोई पॉइंट ड्रॉ करना है, मान लीजिए कोई पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट है 3 एंड 2। जैसे कि हमने लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड में आंसर निकाला था कि जो लास्ट में हम आंसर लिखते थे इस तरीके से लिखते थे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 3, 2, जो भी हमारा आंसर आया। मान लीजिए ये हमारा आंसर है। फर्स्ट क्या होता है, x, सेकंड y। x कितना है, 3, और y कितना है, 2। फर्स्ट 3 देखिए, 3 प्लस है तो प्लस यहाँ पे आना चाहिए, ये हो गया 3। अब सेकंड y कितना है, 2,
3 यहाँ पे और y प्लस 2 यहाँ पे, तो ये लाइन यहाँ से आएंगी, ये लाइन यहाँ से, तो पॉइंट कहाँ मिला हमें, ये होगा हमारा पॉइंट पी 3 कॉमा। ओके, सो समझ में आया आपको हमें पॉइंट किस तरीके से प्लॉट करना है। ओके, नोट कर लीजिए इसे अच्छे से। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज में मूव करेंगे। सभी ने नोट कर लिया इसे। ओके, चलिए एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ। ये क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, टेबल गिवन है, टेबल ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। इसमें फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, सेकेंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। उसके बाद इक्वेशन लिखना है x प्लस वाई इक्वल टू 3, उसके नीचे टेबल ड्रॉ है। ओके, ऐसा बॉक्स गिवन है। सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इसके नीचे भी एक बॉक्स है। बॉक्स में वैल्यूज है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ 3 बॉक्स 3,0, यहाँ बॉक्स 5 एंड यहाँ है बॉक्स। लास्ट 0 3, इस पोजीशन पे है बॉक्स। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट एक्स वाई, बॉक्स 0 एंड बॉक्स। लास्ट 0 माइनस 4 और 0 माइनस 4। ओके, सो ये आपको क्वेश्चन गिवन है, फिर से देख सकते हैं आप एक्टिविटी के फॉर्म में ही है। कुछ बॉक्सेस है जिन्हें हमें फिल करना है। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, सेकेंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। x प्लस वाई के लिए इक्वल टू 3, इस इक्वेशन के लिए ये टेबल गिवन है जिसे हमें फिल करना है। ओके, x y ये कोऑर्डिनेट हो गए। सो फर्स्ट वैल्यू देखिए 3, ये किसके लिए है, x के लिए। सो y के लिए क्या वैल्यू होंगी हमें फाइंड करना है। सो वो कैसे मिलेंगे हमें, यहाँ पे देखिए x y और यहाँ 3 0, तो 3 क्या हो गया x, सो y क्या होगा 0, यहाँ क्या आ जाएगा 0। ओके, उस तरीके से सेकंड यहाँ है y 5। ओके, सो x क्या हो सकता है हमारा, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। कैसे, अगर से इस इक्वेशन में हम लोग y की वैल्यू 5 पुट करें तो हमें क्या मिल सकता है, x पुट करके देखते हैं x प्लस वाई की जगह 5 इक्वल्स टू 3, तो प्लस 5 उस साइड आएगा, क्या होगा -5, 3 माइनस 5 इक्वल्स टू -2। यहाँ क्या आना चाहिए
-2 हमारा आंसर आ गया। यहाँ क्या होगा, फर्स्ट x कितना होता है, x कितना है -2 एंड y 5। ओके, सेकंड यहाँ पे देखिए फर्स्ट पे आना चाहिए x, सेकंड पे y है 3, यहाँ पे x कितना हुआ 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। समझ में आया आपको? फिर सेकंड इक्वेशन करते हैं, x - y = 4, x y। ओके, यहाँ x की वैल्यू फाइंड करना है, y 0, x एंड y लिखना होगा यहाँ पे। तो y 0 है, इस इक्वेशन में अगर से y की वैल्यू 0 हो जाए तो x - 0 0 कैंसिल हो जाएगा, सो x = 4 बचा, x - 0 = 4, therefore x = 4, यहाँ कितना आना चाहिए 4, तो यहाँ कितना हुआ 4 एंड 0। सेकंड -1, x = -1, सो y = क्वेश्चन मार्क, y को फाइंड करना पड़ेगा इस इक्वेशन से, x की जगह क्या पुट करना है -1, therefore -1 - y = 4, -1 उस साइड जाएगा क्या होगा +1, 4 + 1 यहाँ क्या है -1, 4 + 1 5, -5। अब ये माइनस साइड उस साइड, माइनस साइड उस साइड जाएगा क्या होगा -5, y = -5, यहाँ कितना आना चाहिए -5, सो -1 एंड -5, इस बॉक्स में आंसर आ गया। ओके, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? ओके, नोट कर लीजिए इसे भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं जो कि है ग्राफ पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग linear equation by graphical method. Solve the following simultaneous equation by graphical method. ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट x + y = 6, x + y = 6 एंड सेकंड x - y = 4। ये दो इक्वेशन गिवन है हमें, इन्हें हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। सो ग्राफ पे इन इक्वेशन को हम कैसे प्लॉट करेंगे? इसे प्लॉट करने के लिए हमें चाहिए कुछ पॉइंट्स चाहिए जो कि हमें इन्हीं इक्वेशन की मदद से मिलेंगे। वो कैसे, तो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में अभी हमें क्या गिवन था, इक्वेशन लिखा हुआ था, उसके नीचे टेबल था, हमें ठीक उसी तरीके से टेबल ड्रॉ करना होगा। टेबल में क्या गिवन था, x y कोऑर्डिनेट थे और साथ में कुछ पॉइंट्स थे जिसे हमें फिल करना था। सो वही पॉइंट्स हमें फाइंड करना होगा। देखते हैं, फर्स्ट x + y = 6, ये इक्वेशन है, एंड x - y = 4। ओके, टेबल ड्रॉ करना होगा। टेबल इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ क्या आना चाहिए, x और यहाँ y, x, y, ये हो गया हमारा पॉइंट। ओके, इस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए। हम 4 भी ले सकते हैं या 5 भी ले सकते हैं, जनरली हम लोग 3 पॉइंट ही लेंगे। ओके, अब ये टेबल तो बन गया, टेबल में वैल्यूज कौन सी आएंगी,
सो वो वैल्यू मिलेंगे आपको इस इक्वेशन की मदद से। x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 ये इक्वेशन है। ओके, इक्वेशन को हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। कैसे? देखिए y इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स। मैंने क्या किया यहाँ पे, इस x को उस साइड भेज दिया, यहाँ प्लस था इस साइड आके माइनस एक्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x की जगह अपने मन से कोई भी तीन वैल्यू अज्यूम करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वैल्यू मैं अगर से 1 लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1। ओके, सो मुझे क्या करना है, x की जगह 1 पुट करना है, पुट x इक्वल टू 1 कहाँ, यहाँ पे इस इक्वेशन में। सो y की वैल्यू क्या होगी, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो y कितना मिला, 5। समझ में आया आपको? हमने क्या किया, x की वैल्यू अपने मन से अज्यूम किए हमने 1, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 ऐसी तीन वैल्यू अपने मन से हमें कोई भी अज्यूम करना है। किसके लिए, x के लिए। वैसे सेकंड वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग, 0 ले सकते हैं, 0। सो x अगर से 0 हो गया तो बचा क्या, 6, तो यहाँ पे आ गया 6। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या हुए, फर्स्ट 1 5, यहाँ पे 0 6। ओके, थर्ड हम 2 ले सकते हैं, 6 माइनस 2 कितना होगा, 4, 6 माइनस 2 4। मैंने x इक्वल टू 2 यहाँ पे वैल्यू अपने मन से लिया। ओके, और यहाँ पे 6 माइनस 2 कितना हुआ, 4, y की वैल्यू मिली 4, 2,4। ये समझ में आया आपको? हमने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन को कन्वर्ट किया। कन्वर्ट किसमें किया, y इक्वल टू 6 माइनस x में, x को साइड भेज दिए। हर बार सभी इक्वेशन को हम ऐसे ही करेंगे, y इक्वल टू के फॉर्म में अरेंज करेंगे। ये आता है आपको कि हम x को साइड भेज देंगे, सो y के फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद क्या किया हमने, कोई भी तीन वैल्यू अपने मन से अज्यूम किए। फर्स्ट वैल्यू कौन सी थी, 1 की जगह हम लोग 0 भी पहले अज्यूम कर सकते थे या कुछ और वैल्यू भी ले सकते थे। ओके, सो 0 लिया तो आंसर कितना आया, सॉरी 1 लिया तो आंसर कितना आया, y के लिए 5। फिर 0 कंसीडर किया तो आंसर कितना आया, 6। उसके बाद वैल्यू कितनी ली हमने, 2, सो आंसर कितना आया, 4। ये तीन कोऑर्डिनेट मिल गए हमें। ओके, सो ये आपको कहाँ पे लिखना है, जो ग्राफ पेपर का आपका लाइन वाला क्वेश्चन होता है। ग्राफ पेपर में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला पेज होता है और एक आपके लिए लाइन वाला पेज होता है, तो आपको इसे वहां पे ड्रॉ करना है। आप चाहे तो ये भी वहां पे नोट कर सकते हैं या डायरेक्टली आप टेबल बता सकते हैं। ओके, अब सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। फर्स्ट x की वैल्यू, सेकंड y एंड थर्ड x कॉमा y, x y x कॉमा y। हम क्या करेंगे, फिर से इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। ओके, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 ये इक्वेशन है। सो y को अगर उस साइड भेजे तो y प्लस हो गया और 4 इधर आएगा तो माइनस, x माइनस 4। इसको उल्टा लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू x माइनस 4। समझ में आया ये, y के फॉर्म में इक्वेशन बन गया जैसे यहाँ पे बना था, y इक्वल टू 6 माइनस x, तो यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू x माइनस 4। ओके, x माइनस 4 ये इक्वेशन है हमारा। अब इसमें फिर से x की जगह कोई भी वैल्यू, कोई भी तीन वैल्यू अपने मन से हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। फर्स्ट आप लोग क्या लेना चाहोगे, 4 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 होता है। तो मैं x की वैल्यू फर्स्ट क्या अज्यूम कर रहा हूँ, 4। सो 4 माइनस 4, तो y का आंसर कितना हुआ, 0, यहाँ 0 लिख सकते हैं। ओके, कितना, 4 कॉमा 0। वैसे ही यहाँ पे 0 भी ले सकते हैं, x की वैल्यू 0 ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं। अगर से यहाँ 0 आ जाए तो क्या बचेगा, 0 माइनस 4 दैट इज माइनस 4। y की वैल्यू कितनी हुई, माइनस 4, यहाँ आ जाएगा माइनस 4। समझ में आया आपको इतना। थर्ड वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3, 2 ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं 2, 2 माइनस 4 माइनस 2। ओके, सो आंसर कितना है यहाँ का, माइनस 2। पॉइंट्स हमारे मिले 0 माइनस 4 एंड 2 कॉमा माइनस 2।
टेबल ड्रॉ हो चुका है हमारा, ये आपको समझ में आया। ये आपको ना भी लिखे तो चलेगा, ओके, आपको सिर्फ ये करके लिखना है, ओके। जैसे इस क्वेश्चन में भी ये अगर से आप लोग ना लिखे तो भी चलेगा, ओके। हमें सिर्फ टेबल से मतलब है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस टेबल को ग्राफ पे प्लॉट करना है। सो आप सबसे पहले यहाँ तक के लिख लीजिए, ओके। ओके, सभी ने नोट कर लिया। इसके बाद हमें क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ। मैं इस टेबल को पहले यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके, ताकि हम इस साइड ग्राफ ड्रॉ कर सकें। एक्स वाई कोऑर्डिनेट 4 0 4 0 0 माइनस 4 0 माइनस 4 2 माइनस 2 2 कॉमा माइनस 2। ये हमारा ड्रॉ हो गया टेबल। इस टेबल को मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। यहाँ मैं इक्वेशन लिख देता हूँ उसके लिए, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ओके, अब हमें क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब ग्राफ में हम लोग फर्स्ट इक्वेशन के लिए अगर से ये टेबल पुट कर रहे हैं तो उसमें देखिए सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 0, और हाईएस्ट वैल्यू 6। तो हमें पॉइंट कहाँ तक के लेना है, ये 6 तक के लेना है ये, ओके। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। वैसे भी इस साइड में ड्रॉ कर सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ओके। यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 एंड लास्ट -6, ओके। फर्स्ट पॉइंट है 1,5 1,5। इसका मतलब क्या होगा, 1 ये क्या है, x कोऑर्डिनेट, एंड 5 क्या है, y कोऑर्डिनेट। सो 1 + 1 कहाँ पे है, x कोऑर्डिनेट पे, यहाँ x यहाँ पे है, x1, ओके, एंड y कितना है, 5, y 5, y + 5 कहाँ पे है, यहाँ। सो पॉइंट अगर से हम यहाँ से पिक करें 1 एंड 5, ये इसके लिए स्ट्रेट लाइन यहाँ से लेंगे, और इसके लिए यहाँ से पॉइंट कहाँ पे मिला, यहाँ पे। समझ में आया, आप इस तरीके से कर सकते हो ये, ओके। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा 1,5। फर्स्ट हमने लिए x1 और y 5, प्लस था इसलिए प्लस वैल्यू लिए। अब सेकंड 0 6, सो 0 यहाँ पे हो गया, और 6 + 6 यहाँ पे। इसका मतलब पॉइंट यही पे रहा, यहाँ से ऊपर गया, सेकंड पॉइंट यहाँ पे मिल गया। थर्ड 2,4,
प्लस 2 एक्स पे प्लस 2 ये है एंड 4 और यहाँ पे फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ से स्ट्रेट लाइन पॉइंट मिल गया। अब इन तीनों पॉइंट को हमें ऐड करना पड़ेगा और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी इससे। देखिए अब इन तीनों पॉइंट को क्या कर सकते हैं, करेंगे आप लोग स्केल से करिएगा इसे ताकि आप परफेक्टली ड्रॉ कर सके इसे। मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा। ओके, फर्स्ट हमारा इक्वेशन ड्रॉ हो चुका है। इक्वेशन कौन सा था, x + y = 6। ये लिखना पड़ेगा आपको इक्वेशन x + y = 6। इसके साथ साथ जो हमने पॉइंट प्लॉट किए उनके ऊपर कोऑर्डिनेट भी लिखना पड़ेगा। ये कौन सा पॉइंट था, 2 और 4, 2, 4 ये भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये पॉइंट 1 और 5, ओके, और ये पॉइंट 0, 6। समझ में आया ये? ओके, फर्स्ट इक्वेशन ड्रॉ हो गया। अब सेकंड x - y = 4 ये इक्वेशन ड्रॉ करना है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन सा है, 4, 0, 4 ये 0 मतलब पॉइंट ये पे है ना 4, 0, 4 एंड 0 फर्स्ट पॉइंट मिल गया। अब सेकंड क्या है, 0, -4, 0 एंड -4, 0 यहाँ पे और y पे -4 नीचे यहाँ पे आया। तो पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 0, -4, 0 एंड -4 एंड थर्ड पॉइंट 2, -2, 2 एंड -2 प्लस 2 ये रहा एंड -2 नीचे यहाँ पे ये पॉइंट 2 एंड -2। आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ओके, अब देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये तीनों पॉइंट को ऐड करना है हमें और एक लाइन ड्रॉ करना है। आप लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा, ओके, स्केल की मदद से। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है x - y = 4। ओके, अब हम अगर से गौर से देखें तो ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है दोनों लाइन। फर्स्ट ये वाली लाइन थी, सेकंड ये लाइन, दोनों इक्वेशन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक पॉइंट पे कट हो रहे हैं। तो ये पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। ये पॉइंट कहां पे लाया हो रहा है, देखिए यहां से अगर हम एक्स एक्सिस में देखें तो 5 और यहां से देखें तो 1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन से हुए, 5, 1। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा यही है हमारे लिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। हमने ग्राफ ड्रॉ किए जिसमें दोनों इक्वेशन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो पॉइंट कौन सा है, 5, +1। यही है हमारा सॉल्यूशन। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 5 and 1। आपको समझ में आएगा? यहाँ पे उतना क्लियर नहीं दिख रहा हुआ है, लेकिन आप लोग जब ड्रॉ करोगे खुद से तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, वीडियो को पॉज करके आप इसे अच्छे से देख सकते हो और ये आपको खुद से ड्रॉ करना है। ओके, ओके, आपने अच्छे से देख लिया इसे। आई होप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, इसके आगे का हम लोग कल देखेंगे। ओके, गुड बाय।